नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ मैं। और कहते हैं कि हीरा होता है, हीरे को काट सकता है, इसी प्रकार जहर को जहर मार सकता है, लेकिन क्रोध को क्रोध नहीं मार सकता। उसके लिए छोटे से प्यार भरे शब्द होने चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ। और कहानी एक बैंक का जो क्लर्क होता है उससे शुरू होती है। एक बार क्या हुआ कि बैंक का जो क्लर्क है वो काउंटर पे बैठा हुआ, और जो ग्राहक है बैंक के वो आ जा रहे। तो बार बार में जो बैंक का क्लर्क है वो चिड़चिड़ापन होकर लोगों पे गुस्सा कर रहा कि आप लाइन में नहीं लग रहे, सही ढंग से काम नहीं कर रहे और नहीं कर रहे। इतने में क्या होती है कि एक औरत आ जाती है, उनके सामने फॉर्म रख देती है। फॉर्म अच्छी प्रकार से भरा हुआ नहीं था, तो वो बैंक का जो क्लर्क है वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सरकारी चीज़ें हैं और आपको मुफ्त में मिल जाती हैं, अगर पैसे आपके लगे तो सही ढंग से इस फॉर्म को भर के लाती। तो उस पर कहने का तात्पर्य क्रोध करता है। ये सारी बातें लाइन में पीछे खड़ा है एक कोई शख्स था, वो देख रहा काफ़ी देर से। तो शख्स उसके मतलब हाव भाव को भाप लेता है बैंक के क्लर्क की। तो वो उसके पास में जाता है और वहाँ पे पानी का जग भरा हुआ था, और पानी का जग उसमें गिलास में पानी डालकर और उस बैंक के क्लर्क को पानी पकड़ाता है। तो बैंक का क्लर्क उस व्यक्ति की तरफ देखता है, अजीब नज़रों से देखता है कि ये कौन से ग्रह का प्राणी आ गया बीच में कि जो मेरी इज्जत कर रहा है, मेरे को पानी का गिलास इसने पकड़ा है, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। उस बैंक क्लर्क ने कहा कि आप ऐसे पहले शख्स हो, मेरी तो ये जो बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो थर्ड ग्रेड जो चपरासी, वो इज्जत नहीं करते। और मैं इन लोगों को सही बातें समझाता हूँ, मेरी बातें कड़वी कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन इनको ख़राब लगती हैं, इस कारण ये गुस्सा हो जाते हैं और मैं भी इनके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ, कहने का मतलब है। तो पानी पिलाने के बाद में उस व्यक्ति द्वारा बैंक का क्लर्क है वो एकदम शांत हो जाता है और पूरे काम है वो आसानी से धीरे धीरे निपटा देता है। और उस व्यक्ति का जिसने पानी पिलाया था उसका भी काम निपटा के और सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। शाम को क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पानी का जो मतलब गिलास पिलाया था उसके घर पे फ़ोन आता है। तो वो कहता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक का क्लर्क उस व्यक्ति को, उस शख्स को कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब वो कैसे कि आज मैं जब बैंक से आया तब आपकी मतलब मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी मम्मी दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही थी, तो मैंने आप वाला तरीका अपनाया। मैंने क्या किया कि दोनों को एक एक गिलास पानी का, ठंडा पानी का पकड़ाया और उनको पिलाया। तो थोड़ी देर में वो शांत हो गई और आपस में अच्छी प्रकार से बातें करने लगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, ये मैंने आपके फोरम से लिए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो व्यक्ति बोला कि ये तो मेरा छोटा सा काम था, था नहीं, ये उसने कहा कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये आपने तो एक प्रकार का गुरु मंत्र दिया है और मैं अपने जीवन में उतारूँगा। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि हम छोटी-छोटी बातों पे हमें क्रोध आ जाता है, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि क्रोध आने पर अगला व्यक्ति क्रोध से या चिड़चिड़ापन है उसमें, तो उसके प्रति हम क्रोध नहीं करें। क्योंकि अगर क्रोध करेंगे, आपस में दोनों वाद-विवाद करेंगे, तो आपको पता है कि क्रोध करने पर क्या स्थिति पैदा होती है। तो एक छोटा सा मतलब प्यार भरा शब्द है या प्रेम से बात करके और बड़े से बड़े क्रोध की जो अग्नि होती है, जो ज्वाला होती है, उसको भी हमें शांत कर सकते हैं। तो इस कहानी से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्रोध को सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से, प्रेम से उसको सुलझाइए। क्रोध को क्रोध से हमें ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कभी क्रोध आए तो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और औरों को भी ये बातें समझाइए और बार बार ट्राई करिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तो अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिए। ये मेरी कहानी का शीर्षक था। तो आप हमेशा क्रोध पे कंट्रोल रखेंगे तो अपने शरीर पे भी कंट्रोल होगा। धन्यवाद।